हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। मेरा नाम है अनुज शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पीएसआईआर के पीवाईक्यूज की एक सीरीज शुरू करी है। ये आंसर राइटिंग जो है, ये सीरीज जो है, ये सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे आप इस बार मेंस लिख रहे हैं या अगले बार लिख रहे हैं या उसके अगले बार लिखना चाहते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल के बेसिस के ऊपर मेंस लिखना चाहते हैं तो ये सीरीज आप सबके लिए फायदेमंद सीरीज है। तो अगर हम आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं जो अभी तक हम आंसर डिस्कस कर चुके हैं। कल किसी वजह से हमारा लेक्चर मिस हो गया। आज हम सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉप क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये 10 नंबर का बेसिक सा सवाल है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या ये क्वेश्चन कहता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बात करता है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में हम प्रेजेंट कर सकते हैं लिबरल वर्जन की लॉक जो है, हम सब जानते हैं कि लॉक इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। So as we know that Locke is considered as the father of liberalism, तो as a father of liberalism, Locke ने एक बड़ा ही लिबरल वर्जन जो है वो प्रेजेंट किया। इस लिबरल वर्जन के बेसिस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कहते हैं कि लॉक प्रेजेंट्स एन आइडिया ऑफ अ लिबरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, कि जहां पे लॉक ने ऐसा आइडिया प्रेजेंट किया जिस अंडरस्टैंडिंग में या जिस आइडिया में लॉक एक तरह से लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लिबरल डोमेन की बात कर रहे हैं और कंसेंट ऑफ द गवर्नड की बात करते हैं कि देश कैसा होना चाहिए, सोसाइटी कैसी चलनी चाहिए। सोसाइटी वैसी चलनी चाहिए जिस तरह से कंसेंट ऑफ द गवर्नड जो है उस प्रकार सोसाइटी चलनी चाहिए। अगर हम बॉडी पोर्शन में बात करते हैं तो बॉडी के पोर्शन में हम बिल्कुल बेसिक चीजें लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम स्टेट ऑफ नेचर की बात करेंगे कि लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है दैट ह्यूमंस आर फ्री, इक्वल एंड कोऑपरेटिव। लॉक कहते हैं कि यार स्टेट ऑफ नेचर बड़ा सिंपल है। लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो भी हाइपोथेटिकल है जैसे हॉब्स का था, पर हॉब्स और लॉक के स्टेट ऑफ नेचर में डिफरेंस है कि अगर हम हॉब्स और लॉक के स्टेट ऑफ नेचर की बात करें तो जो हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट था वो कहता था कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो ब्रूटिश है और वो एक तरह से नॉन कोऑपरेटिव है, वो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। वेयर एज अगर आप लॉक के स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं तो लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर है ये एक कोऑपरेटिव स्टेट ऑफ नेचर है। लॉ कहता है कि यार आदमी इतना भी गंदा नहीं है कि इट इज नॉट अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, इट इज बेसिकली कोऑपरेटिव। पर लॉक कहते हैं कि हमें फिर भी इससे बेटर मिल सकता है और उस बेटर को बनाने की कोशिश में लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन करी। लॉ कहते हैं कि हर आदमी जो है वो दुनिया में कुछ बेसिक नेचुरल राइट्स लेके पैदा हुआ है। ये जो नेचुरल राइट्स हैं, ये नेचुरल राइट्स किस चीज के हैं, ये नेचुरल राइट्स में बात की जाती है लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। ये लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है ये इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स हैं। ये लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की जो इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्टेट की आवश्यकता है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्टेट की आवश्यकता की जरूरत है। फिर लॉक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो जिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लॉक एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक 2 स्टेप कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक सिविल सोसाइटी है, एक गवर्नमेंट क्रिएट होती है। तो सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट जो क्रिएट हो रही है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट से सिविल सोसाइटी क्रिएट होती है और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट क्रिएट होती है। तो लॉ कहते हैं कि पहला अंडरस्टैंडिंग क्या है, द क्रिएशन ऑफ अ सिविल सोसाइटी। सारे लोग एक साथ आएंगे और सारे लोग जो है वो एक सिविल सोसाइटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं और फिर वही लोग जो हैं वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेंगे। ये गवर्नमेंट जो है, इस गवर्नमेंट की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, इस गवर्नमेंट की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इतनी सिंपल कि दैट इट इज बेसिकली कंसिडरिंग दैट व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पीपल, और वो वही कानून बनाएंगे जो कानून लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। जिस कानून के बेसिस के ऊपर लोग बेटरमेंट की तरफ जाएंगे वही कानून बनाने की जिम्मेवारी रहेगी। और लास्ट में अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट क्रिएट होगी दैट शैल बी लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि उस गवर्नमेंट के ऊपर नियंत्रण होगा लोगों का, क्योंकि जो सरकार है वो कंसेंट के बेसिस के ऊपर रूल कर रही है, वो अपनी मर्जी से रूल नहीं कर रही, राइट। और अल्टीमेटली आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ लॉक जो मैकफरसन ने दिया था, पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉक, दैट हाउ ही इज कंसिडर्ड द कॉर्नरस्टोन ऑफ लिबरलिज्म। अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर में बेसिकली हमने बिल्कुल सिंपल सी बात करी कि जॉन लॉक जो है उन्होंने लिबरल वर्जन दिया, उनकी किताब का नाम था ट्रू ट्रीटिस ऑफ सिविल गवर्नमेंट, which is basically the backbone of the present day democracies। फिर जैसा हमने कहा बॉडी पोर्शन को आप शुरू कर सकते हो कि स्टेट ऑफ नेचर की बात करी, हॉब से डिफरेंट है, यहां पे सब लोग इक्वल हैं और अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने कहा लॉक जो है प्रॉपर्टी को सेंट्रल आइडिया मानते हैं और कहते हैं कि सरकार का काम क्या है। और लास्ट में हम लिख सकते हैं कि लॉक रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ लिबरलिज्म, और मैकफरसन का जो क्रिटिसिज्म है उसकी हम बात करके लॉक की अंडरस्टैंडिंग के आंसर को पूरा
कर सकते हैं। सो दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये छोटा आंसर है क्योंकि ये 10 मार्क्स का आंसर है, तो 10 मार्क्स के आंसर में आप इतना लिख दोगे, ये मोर देन आपके लिए सफिशिएंट है। तो इतना ही अंडरस्टैंडिंग है लॉ के सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि पॉलिटिकल साइंस की पीवाईक्यू की सीरीज कहीं फ्री में भी चल रही है। अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाइए और जोड़िए मेरे साथ। मेरा नाम है अनुज शर्मा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।